हेलो नमस्कार मित्रों, सो आई वेलकम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पद्मा अवार्ड्स। कौन से अवार्ड्स? पद्मा अवार्ड्स, जो कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर अनाउंस किए गए हैं। तो कौन सा 26 जनवरी थी, मतलब कौन सा गणतंत्र दिवस था? ये 77वें नंबर का था, उसकी पूर्व संध्या, ईव ऑफ द 77th रिपब्लिक डे। तो अनाउंस किए गए हैं। टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 131। याद रखो, 131 रट लो, चबा लो, खा लो। ठीक है। अब इसमें पद्मा अवार्ड्स में 3 कैटेगरी रहती हैं। सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन होता है? भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट पद्म भूषण। थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण। फिर फोर्थ हाईएस्ट पद्मश्री। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में। और पद्म अवार्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कितने हैं? 131। ठीक है। तो उसमें से 5 जो हैं वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण कितने दिए गए? 5 दिए गए, रट लो। एक बार फिर से यहाँ पे समझो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण कितने दिए गए? ये 5 दिए गए। ठीक है। इनके जिनको दिया गया है उनका और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही आपको अपन रटाएंगे ट्रिक के साथ में। तो सबसे पहले हम ये लिस्ट देख लेते हैं पद्म विभूषण अवार्ड की। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। चलिए लिस्ट देखते हैं फटाफट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी को दिया गया है मरणोपरांत। रिसेंटली लेजेंडरी एक्टर हमारे धर्मेंद्र जी। ठीक है। बॉलीवुड में क्या एक्टिंग होती है, तो ये एक्टिंग एक तरीके क्या है, कला है। तो ये इनका क्षेत्र क्या होगा? कला। केटी थॉमस एक फॉर्मर जज है और अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के लिए जाने गए। ठीक है। तो ये है सार्वजनिक मामले। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स। और अभी इनको हम लोग देखेंगे, इनकी इमेज भी देखेंगे। चलो हम लोग पहले दोनों की इमेज देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मेंद्र जी हमारे, इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, तो इनको तो सभी लोग जानते हैं फिलहाल। ठीक है। अब केटी थॉमस जी को देख लेते हैं। ये है केटी थॉमस जी। ठीक है। फॉर्मर जज हैं और अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, सोशियो पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए बहुत फेमस रहे हैं ये। और अब केटी थॉमस जी ये केरला से हैं, सार्वजनिक मामले। इनको याद कैसे रखेंगे? के डी पाठक सीरियल आता है, के डी पाठक। तो के डी पाठक भी क्या करता है? एक डिफेंस लॉयर है। ठीक है। ऐसे ही के डी थॉमस ये भी एक क्या है? जज है। तो यहीं से याद रखिएगा, वो भी सार्वजनिक मामलों को हल करता है, ये भी सार्वजनिक मामले। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे यहाँ पे देख लो। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं। ये है 3 नंबर पे सुश्री एन राजन, ये कला के क्षेत्र से हैं और यूपी से हैं। बधाई हो यूपी वालों को, बधाई हो। ठीक है। तो इनको कैसे याद रखा जाएगा? एन राजन ये एक लेडी है और कला, इनका कला का क्षेत्र क्या है इनका? ये एक वायलिन मैस्ट्रो है। वायलिन मतलब जो वायलिन को प्ले करती है। मैस्ट्रो मीन्स होता है, मैस्ट्रो इज अ इटालियन वर्ड, इसका मतलब होता है मास्टर। तो वायलिन प्ले करती हैं और कला इनका क्षेत्र है, मतलब संगीत का क्षेत्र है। ठीक है। और ये कहाँ? यूपी से हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूपी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, इनको पहले दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एन राजन जी वायलिन प्ले करती हैं, वायलिन मैस्ट्रो, उत्तर प्रदेश, आर्ट। नंबर 4 पे है यहाँ पे पी नारायण जी, ये है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, ये भी केरला से हैं। ये देखिए, ये भी केरला से हैं। और दूसरे नंबर पे है, मतलब 5th नंबर पे है वी एस अच्युतानंद, ये हैं सार्वजनिक मामले से, ये भी केरल के हैं। तो केरल के 3 लोग हैं, यूपी के 1 लोग हैं, एक महाराष्ट्र के। इनको याद कैसे किया जाएगा? पहले हम इन लोगों को दर्शन कर लेंगे दोनों को एक साथ और फिर याद करते हैं ट्रिक के साथ। ये यू कैन सी पी नारायण जी। ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में है, केरला से। ये नेक्स्ट जो है पद्म विभूषण से सुशोभित वी एस अच्युतानंद जी महाराज, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट एंड राइटर एंड फॉर्मर केरला सीएम भी रहे हैं ये। ठीक है। अब इनको हम लोग याद कैसे करेंगे? इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ये भी देखो, नारायण भगवान, नारायण विष्णु भगवान का जो है नाम है अच्युतानंद। ठीक है, अच्युत भी भगवान विष्णु को बोलते हैं। ठीक है। तो नारायण के पास नॉलेज होगा तभी वो साहित्य और शिक्षा की बात करेंगे। ठीक है। या नारायण भगवान ने हमें नॉलेज दिया तभी हम साहित्य और शिक्षा की बात करेंगे, याद रखिए ऐसे थोड़ा सा। और अच्युत, अच्युत किसको बोलते हैं? हु डज नॉट, हु डज नॉट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन, जो अपनी आत्मा में स्थित रहता है, जो अपनी ओन पोजीशन में स्थित रहता है, अपने स्वभाव में, उसको बोला जाता है अच्युत।
मतलब भगवान विष्णु का नाम है ये। ठीक है, तो भगवान विष्णु ही सार्वजनिक मामलों की देखभाल करते हैं। जब भी किसी को दुख दर्द होता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तो उनकी फरियाद कौन सुनता है? भगवान विष्णु। तो सार्वजनिक मामलों को कौन हैंडल करता है? भगवान विष्णु। तो याद रखिएगा इससे। चलिए, अब ये 5 हो गए और 5 ही 5 पद्म विभूषण दिए गए थे। 5 के 5 यहाँ कवर है। मरणोपरांत कौन है? धर्मेंद्र जी और एक ही अच्युतानंद जी। ठीक है, तो 2 याद रखिएगा मरणोपरांत की। अब हम चलते हैं पद्म विभूषण, कंप्लीट हो गए 5। अब हम चलेंगे पद्म भूषण की तरफ, जो कि 13 दिए गए हैं इस बार। चलिए हम लोग देखते हैं पद्म भूषण अवार्ड। तो सबसे पहले पद्म विभूषण ये 5 दिए गए, पद्म भूषण ये 13 दिए गए और पद्मश्री ये 113 दिए गए। तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा 131। टोटल कितने दिए गए? 131। और इन 131 पद्मा अवार्ड्स में 19 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 19। 19 महिलाओं को पद्मा अवार्ड्स मिला है। ठीक है, तो डाटा नोट डाउन कर लें, रट लें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। चलिए हम लोग लिस्ट देखेंगे यहाँ पे पद्म भूषण जो कि 13 दिए गए, 13 के 13 लिस्ट देखेंगे फटाफट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला है पद्मा भूषण में सबसे पहले नंबर पे अलका याग्निक जी। ये तो संगीत के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से, पता है सबको। ठीक है, कला का क्षेत्र हो गया इनका। श्री भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले उत्तराखंड के हैं। कैसे याद रखा जाएगा इनको? इनको याद रखा जाएगा, जो भगत सिंह हमारे थे, जो कि शहीद हुए आज़ादी में, वो क्या करते थे? सार्वजनिक मामलों की बात करते थे। इंडिविजुअल करते तो वो भी अपना पढ़ लिख के जॉब कर रहे होते, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मामले मतलब कि संपूर्ण भारत की आज़ादी की बात करी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से। अब आते हैं हम लोग आगे 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कल्लीपट्टी रामास्वामी, ये किससे है? चिकित्सा से, तमिलनाडु से। कैसे याद रखोगे इनको? ट्रिक कैसे याद रखने की? तो यहाँ पे पट्टी आ रहा है। पट्टी कहाँ? पट्टी बांधी जाती है ना, ये क्या है? चिकित्सा है। पट्टी कहाँ बांधी जाती है? चोट लगती है तो चिकित्सा होगी ना ये। तो पट्टी चिकित्सा से बिलोंग करती है। तो पट्टी यहाँ से चिकित्सा की बात करेगी, ऐसे याद रखो। क्षेत्र ही पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्री ममूटी, ये कला का क्षेत्र इनका है, केरल से है। तो ममूटी से याद रखो, ममूटी। ममूटी से याद आ रहा है मूर्ति, मतलब मूर्ति। तो मूर्ति बनाना ये भी एक क्या है? कला है, ऐसे याद रखो। अब आ जाओ 5वें नंबर पे नोरी और दत्ता त्रेडू, ये भी चिकित्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र है याद रखना, ये पट्टी से चिकित्सा। अब देखो, नोरी नूरा फतेही, दत्ता लारा दत्ता, ये दोनों ही क्या है? बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। दोनों ही क्या कराती हैं? प्लास्टिक सर्जरी, मतलब चिकित्सा। कहाँ से कराती हैं? यूएसए से जाके। इंडिया में इतनी बढ़िया है नहीं, जो है उनकी सूरत वो भी बेकार हो जाएगी, इसलिए खुद को ब्यूटीफाई ग्लोरीफाई करने के लिए ये लोग क्या करती हैं? चिकित्सा लेती है। कौन सी? प्लास्टिक सर्जरी की। तो ऐसे याद रखो, नूरी नूरा फतेही और दत्ता लारा दत्ता करते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं अगले नंबर, नंबर 6 पे। इसमें क्या है? पीयूष पांडे जी, महाराष्ट्र के हैं, कला के क्षेत्र से हैं। इनको मरणोपरांत मिला है, थोड़ा सा याद रखिएगा, मरणोपरांत वाले। ठीक है, तो इनको कैसे याद रखा जाएगा? पीयूष से पी निकाल लो और कला, तो पीने की कला आनी चाहिए। क्या क्या पीना है? पानी पीना है और शराब। पानी पीना है आपको हमेशा बैठकर, खड़े होकर नहीं पीना, तो पानी पीने की कला आनी चाहिए। शराब लिटिल लिटिल पियो भैया, वरना तुमको ले डालेगी। ठीक है, तो लिटिल लिटिल पियोगे तो फिर ये क्या होगी? एज अ मेडिसिन काम करेगी। ठीक है, तो पीने पीने की कला। ठीक है, पीयूष पांडे, ऐसे याद रखो। थोड़ा सा ट्रिक बना लो, फिर ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद रहेंगे। ठीक है, अगले 7 नंबर पे आ जाओ। 7 नंबर पे क्या है? SKM मलियानंदन, सामाजिक कार्य। मलिया आनंद, ऐसे बढ़िया आनंद। तो बढ़िया आनंद आता है किसमें? सामाजिक कार्य में। मलिया आनंद मतलब बढ़िया आनंद सामाजिक कार्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। शतावधानी आर गणेश। ठीक है, शतावधानी आर गणेश, और ये कला के क्षेत्र में। तो इसको कैसे याद रखा जाएगा? गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाना एक कला का काम है, और उसमें क्या करो? उसमें सावधानी बरतो गणेश की मूर्ति बनाने में, क्योंकि गणेश जी की सूंड अगर जो तिरछी हो गई ना, तो गणेश जी
श्राप देके भस्म ही कर देंगे। तो सावधानी, क्या लिखा है, सावधानी बरतो गणेश जी की मूर्ति में। और ये क्या है, एक कला है यहाँ पे आपका शिबू सोरेन जी, ये तो झारखंड से पॉलिटिशियन है सार्वजनिक मामले में, सबको याद ही होगा। उदय कोटक जी, ये फाउंडर है कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है। तो ये व्यापार उद्योग से हो गए महाराष्ट्र के, ये तो सबको पता है, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये जो है मरणोपरांत है। और पीयूष पांडे जी, वो भी मरणोपरांत उनको मिला है। वी के मल्होत्रा जी मरणोपरांत है। फिर वी के मल्होत्रा जी, तो वी के किसका नाम है, शॉर्ट नेम। वी के नाम है बटुकेश्वर दत्त का। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को वी के बोलते थे शॉर्ट में, ठीक है। जैसे भगत सिंह भी सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते हैं, वैसे बटुकेश्वर दत्त नहीं सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा याद रखो। और भगत जी और बटुकेश्वर दत्त जी, जिन्होंने 1928 में असेंबली बम कांड किया था, ठीक है। गोरे अंग्रेजों को, जो कि बहरे थे, उनको धमाके की आवाज में ये बताया कि हमसे टकराओगे तो बेटा नस्ते नाबूद हो जाओगे, ठीक है ना। तो वी के बटुकेश्वर दत्त सार्वजनिक मामले, ठीक है। जैसे भगत जी, ऊपर देख लेते हैं एक बार भगत जी वाला। ये यहाँ पे उत्तराखंड से जो हैं भगत सिंह, सार्वजनिक मामले। ऐसे ही ये हमारे वी के जी बटुकेश्वर दत्त जी, ये ट्रिक है वी के, ये भी सार्वजनिक मामले, मतलब सार्वजनिक रूप से देश की सेवा करने में आगे, इस ट्रिक से आप याद रखो। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 पे क्या है, वेल्लापल्ली नटेशन, सार्वजनिक मामले ये भी। तो वेल्लापल्ली से याद रखो, वेल्ला, वेल्ला मतलब विरला, नटेशन याद रखो नो टेंशन। कुछ विरले ही लोग होते हैं जिनको नो टेंशन होती है, किसमें, सार्वजनिक सेवा देने में, सार्वजनिक मामले। नंबर पद्म भूषण अवार्ड, ये मिला है विजय अमृतराज जी को, और ये खेल से है और यूएसए से है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखना है, जब खेल में हमको क्या मिलती है, विजय, ये लिखा विजय, तो विजय वो कैसे लगती है, जैसे अमृत मिल गया। तो विजय अमृतराज खेल में, कहाँ से है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और भी था कोई, ये नूरा फतेही और तारा दत्ता अमेरिका जाके लश्करजी कराती हैं, ठीक है, याद रखो। तो हमारे कितने कितने कवर हो गए, पद्म विभूषण 5 लोग कवर हो गए, पद्म भूषण 13 लोगों का हमने कवर कर लिया, बिट्रिक कवर कर लिया है। और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही आपके कवर हो जाएंगे। अब जो थोड़े बचते हैं, पद्मश्री अवार्ड जो कि 113 दिए गए हैं, उनमें से हम कुछ स्पेशल, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लेंगे, फिर आपकी वीडियो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रट डालो एक बार बस, क्वेश्चन 2 पक्के। यहाँ पे आप देख सकते हो सबको, जिनको अभी हमने पद्म भूषण में 13 लोगों को कवर किया है। यहाँ से कौन कौन है, ये ये यहाँ पे एक फैक्ट थोड़ा सा याद रखो। मैंने बताया था कि 133, सॉरी 131, टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए, 131, उसमें से महिलाएं कितनी, 19 है, याद रखो। इनको इस्टेब्लिश कब किया गया था, मतलब कब से देना स्टार्ट हुआ, 1954 से। और 1955 में एक बार इनको रिऑर्गेनाइज किया गया, पुनर्संरचित किया गया, ठीक है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं करंट वाला। एक यहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टोटल पद्म अवार्ड यूपी में कितने मिले उत्तर प्रदेश को। तो एक तो आपने देखा था पद्म विभूषण मिला है, जो वायलिन बजाती हैं, एम राजन जी को, ठीक है। और 10 जो है पद्मश्री मिले हैं यूपी को, तो टोटल मिला के 11 हो गए। आगे चलते हैं, पद्मश्री अवार्ड 113, उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे फटाफट, टाइम हो रहा है जल्दी जल्दी से। ट्रेंड यहाँ पे आप देख लो फटाफट, धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण, ममूर्ति जी को पद्म भूषण अभी हमने कवर किया, ठीक है। और अलका याग्निक जी को भी पद्म भूषण अभी हमने कवर किया। इन दोनों लोगों को पद्मश्री, इन दोनों को आप लोग पहचानते होंगे। आर माधवन जी, जो कि बेस्ट एक्टर हैं, और ये भी हमारे बॉलीवुड के, इनका नाम है सतीश शाह जी। इन दोनों लोगों को पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये चर्चित हस्तियां हैं, इनको दिमाग में जरूर रखिए। इनका चेहरा भी आप लोगों ने देखा होगा, हम आपके हैं कौन मूवी में है ये। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। पद्मश्री, ये तो पद्म विभूषण वाले हैं धर्मेंद्र जी, पद्म भूषण ये हम लोग कवर कर चुके हैं, पद्मश्री आर माधवन जी, और पद्मश्री ये भी है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ये यहाँ पे 10 लोग हैं यूपी के जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। अनिल रस्तोगी जी कला, अनिल कपूर कला से आते हैं, ऐसे याद रखो।
नहीं मतलब एक्टिंग की कला, एक्टिंग करते ना अनिल कपूर, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ अशोक। तो जो अशोक सम्राट थे वो सारे युद्ध क्यों जीतते थे, क्योंकि उनको साइंस और इंजीनियरिंग का नॉलेज थी, ठीक है। तो इस ट्रिक से याद रखो। बुद्धा जी के जो अवशेष हैं वो पुरातत्व विभाग खोज के निकालता है, ऐसे याद रखो। तो बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व विभाग से है, ये इनका क्षेत्र है। चिरंजीवी लाल यादव कला, तो और जो है साउथ इंडियन हीरो हैं चिरंजीवी, कला मतलब एक्टिंग की कला उनके पास। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे यहाँ पे है श्री कृष्ण। केवल केवल कृष्ण ही दवा दे सकते हैं, ऐसे याद रखो। हर मर्ज की दवा कृष्ण के पास। 6 नंबर पे देख लेते हैं मंगला कपूर, ठीक है। मंगला आरती कपूर के साथ करने से आपको साहित्य और शिक्षा नहीं मिलेगी, साहित्य और शिक्षा पढ़ने से मिलेगी। ये ट्रिक याद रखो, मंगला कपूर से काम नहीं चलेगा, साहित्य शिक्षा के लिए पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ये है प्रवीण कुमार जी, खेल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं, और ये इनको पद्मश्री मिला है 7वें नंबर पे, ठीक है। ये पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल विनिंग कैंडिडेट है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यूपी के 10 लोग हैं, उनमें से प्रवीण कुमार जी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 3 लोग और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। ये है रघुपत जी, ठीक है। रघुपत जी की कृपा से कृषि हमारी अच्छी होगी, याद रखो। 9 नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इनका चेहरा आपने देखा होगा, थोड़े से बुढ़े हैं, तो बुढ़े लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, दवा, याद रखिए। और सारी दवा किसके पास है, श्याम सुंदर भगवान मतलब भगवान कृष्ण के पास। ऐसे 10 नंबर पे याद रखो। तो ये 10 लोग आपके यूपी के पद्मश्री के हो गए, ठीक है। तो यूपी के एग्जाम में इनकी महती योगदान रहेगा, इसलिए इनको याद रखो। अब आगे चलते हैं। पद्मश्री टोटल कितने दिए गए, 113, ठीक है। तो 13 के 13 तो याद नहीं कर पाएंगे। तो यूपी के 10 हम निकाल लिए हैं, और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट है, अदर इम्पोर्टेंट्स पद्मश्री अवॉर्डी कैंडिडेट्स। तो पहले तो रोहित शर्मा जी क्रिकेट से, ठीक है। इनको सब लोग जानते हैं, इनको चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है, वेल नोन फेमस चर्चित प्लेयर, ठीक है। हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान पंजाब से हैं, इनके दर्शन यहाँ पे फटाफट करिए। हरमनप्रीत कौर जी ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये तीसरे नंबर पे कौन है, ये है सविता पुनिया जी, हॉकी प्लेयर, हरियाणा से हैं। हॉकी प्लेयर सविता पुनिया जी, हरियाणा से। फिर ये है नेक्स्ट प्रोसेनजीत चटर्जी जी, सिनेमा क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल। ये है प्रोसेनजीत चटर्जी जी, वेस्ट बंगाल सिनेमा से। फिर इस पे आ जाओ, ये है डॉक्टर ल्यूडमिला विक्टोरोनोवा कोकलोवा, किस क्षेत्र से हैं, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र से हैं। कहाँ की हैं, रसिया की, ठीक है, रूस से हैं। विदेशी श्रेणी में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। IMP दर्शन करते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर ल्यूडमिला, कहाँ से, रूस रसिया से। इनका क्षेत्र कौन सा है, लिटरेचर का, ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन। फिर यहाँ पे देख लो आप, ये कौन है, विजनाथन कामकोटी, साइंस इनकी जो है स्ट्रीम है, IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, ठीक है। दर्शन करते हैं। ये है डॉक्टर विजनाथन कामकोटी, ठीक है, IIT मद्रास के डायरेक्टर। तो ये सब चर्चित हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, इनको रट लीजिए, नोट बना लीजिए। और कौन कौन है, बॉलीवुड से R माधवन जी, उनको भी पद्मश्री मिला है, और सतीश शाह जी, ठीक है, हम आपके हैं कौन वाले मोटे से, उनको भी याद कर लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल सेट अबाउट पद्मा अवार्ड। मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी गई है आपको याद कराने की, और अगर इसमें कोई फैक्ट छूटे हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।